मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमारे साथ शिरीन है और 12th में 99% मार्क्स आए हैं, 4 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आए हैं, एक में 95 आए हैं। बात करते हैं उनसे। शिरीन, खुश दिखाई पड़ रही हो, मम्मी भी खुश हैं, प्रिंसिपल भी खुश हैं। चेहरे पर ये खुशी और मार्क्स इतने ही एक्सपेक्ट किए थे या फिर डर से कुछ और सोच रही थी? एक्सपेक्ट तो सच बोलूं इतने ही करे थे। थोड़ा ऐसा सोचा था कि सब में अच्छे अच्छे होंगे, एक में ही कमी रह गई और बाकियों में अच्छा निकला, ऐसा नहीं सोचा था। पर हाँ, शुरू से मतलब माँ बाप ने, टीचर्स ने ऐसे ही पुश किया है तो एक्सपेक्टेशंस तो फुलफिल ही हुई हैं। क्या रूटीन रहता था? पढ़ाई कितनी देर करते थे? मानते हैं अमूमन लोग कि अगर बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स आए तो 4 घंटे 8 घंटे पढ़ता ही होगा सिर्फ। तो शिरीन ने सिर्फ पढ़ाई की या फिर रूटीन में और भी कुछ था? बिल्कुल नहीं, ऐसे पूरे दिन पढ़ाई वाला रूटीन तो बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट हमेशा से मेरा खेल कूद बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। मेरे पूरे बचपन से लेके आज तक दिन में 2 घंटा खेलने के बजाय तो रहा ही नहीं जाता है, जबकि माँ बाप ने इतनी डांट लगाई कि घर आ जाओ, अब तो एग्जाम पास है, लेकिन खेलना तो है ही। तो सुबह उठती थी, पहले वॉक या फिर जॉग पे जाती थी, आती थी 2-3 घंटा पढ़ती थी। ये जब एग्जाम पास था तब भी मतलब दिन में 6 घंटा, उससे ज्यादा तो दिमाग चलता नहीं था, लेकिन वो 6 घंटा बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना था। और जब एक मिनट, ये 6 घंटे की जो पढ़ाई थी ये एग्जाम्स के टाइम पर थी? हाँ जी, पूरे साल की हम बात करें तो रोज मेरे ख्याल से फिर तो 2-3 घंटे निकलते होंगे। जी बिल्कुल 2-3 घंटे निकलते थे, पर ये उस 2-3 घंटे में भी काफी हो जाता था। स्कूल के जो भी टेस्ट वगैरह बनाए जाते थे 2-3 घंटे में अच्छे से क्रैक तो हो जाते थे। तो स्टोरी ये भी है कि शिरीन ने 2 घंटे साल भर पढ़ाई करके 99% मार्क्स हासिल किए हैं। मैम, आपका नाम क्या है और आप मदर है उनकी, क्या करती हैं? आप कहते हैं कि माँ को डबल मेहनत करनी पड़ती है जब बच्चा बोर्ड्स में होता है। लेकिन हमारे केस में कुछ ऐसा नहीं रहा। मैं खुद टीचर हूँ, बट शिरीन शुरू से ही पहले दिन से सेल्फ इंडिपेंडेंट थी। कभी भी उसको कभी जरूरत नहीं पड़ी हमारी। हालांकि हमारे दोनों बच्चे, उनको दोनों ही ऐसे बने कि दोनों को खुद ही पढ़ना था। बस ये था कि एक चीज है कि पढ़ना है, क्योंकि हम हैं एक्चुअली कश्मीरी, आए हैं कश्मीर से। और जब हम आए थे तो हमने एक ही चीज बोली थी कि ये विद्या ही पूरे जीवन में काम आएगी। बाकी धन दौलत सब आप छोड़ सकते हैं, मगर विद्या आपके साथ हर समय चलेगी। तो यही शिक्षा हमने अपने बच्चों को दी थी कि आप खुद पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और वही नतीजा आज हमारे सामने है। घर में ये कॉम्बिनेशन कुछ खतरनाक नहीं था कि आप टीचर हैं और वो सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई कर रही है? तो ये सब कुछ मैनेज कैसे होता था? बस हो जाता था मैनेज, क्योंकि माइंड को फ्रेश करने के लिए खेलना कूदना एंटरटेनमेंट सब कुछ जरूरी है, तभी सब कुछ पॉसिबल है। बैलेंस जरूरी बनाना है। नोएडा का विश्व भारती पब्लिक स्कूल है ये, प्रिंसिपल भी हमारे साथ में है। मैम, कितना प्राउड मोमेंट आपके लिए? बहुत ही ज्यादा प्राउड का मोमेंट है ये। मैं अपनी खुशी को शब्दों में जाहिर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं अपने सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, स्पेशली शिरीन विद्रू के लिए, जो कि मेरे स्कूल की हेड गर्ल भी हैं और एक ऑलराउंडर भी हैं। आगे क्या प्लान्स हैं? क्या बनना है लाइफ में? लाइफ में तो कलेक्टर बनने का ही अभी ड्रीम है। अभी IAS बनना है? हाँ जी, IAS बनना है। उसके लिए जितने भी एग्जाम्स वगैरह, लेकिन अभी फिलहाल इकोनॉमिक्स में एक्सीलेंस के लिए ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स। जब IAS के लिए प्रिपरेशन करोगी तब भी पढ़ाई 2 ही घंटे की होगी? तब तो मुझे मुश्किल लगता है। बात यही अटक गई है। तब तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि IAS है देश का क्या दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम है, तो तब करेंगे और मेहनत डालेंगे। CBSE, जी मैम, जो 2 घंटे की पढ़ाई ये कह रही हैं, एक्चुअली जो बच्चे क्लास में ध्यान से सुनते हैं अपनी टीचर की बातों को, तो उनको ऑलरेडी कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है घर में। तो वो सिर्फ एक रिवीजन कर लेंगे डेली बेसिस पे, तो उनका सिलेबस रोज के रोज पूरा होता रहेगा। आई थिंक वही सक्सेस का आपका मंत्र है। एक्चुअली 8 घंटे बच्चा स्कूल में देता है, तो 8 घंटे जब वो बच्चा टीचर का सब कुछ सुनता है, और जो बच्चे क्लास में नहीं सुनेंगे उनको याद नहीं रहेगा, लेकिन जो क्लास में टीचर की बात एक एक पॉइंट सुनेंगे तो एग्जाम में अच्छा ही करेंगे। तो घर जाके उनको बस रिवाइज करना है। तो सारा मतलब ज्यादा क्रेडिट इसलिए मैं कहती हूँ टीचर्स को ही जाता है, उसके बाद बच्चे को जाता है। आखिरी सवाल है आपसे। CBSE बहुत कोशिश कर रहा है कि बच्चों के ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर कम हो। इस बार मार्क्स में कहीं उन्होंने कोई टॉपर्स डिक्लेयर नहीं किए, कहा हम फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन नहीं बताएंगे क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन नहीं क्रिएट होता। आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो प्रिपरेशन अभी जो आपके पीछे आ रहे हैं, 11th में है, 12th में जाना है, उन्हें क्या टिप्स देंगे? मुझे बिना ऐसा प्रेशर के वो कैसे हाँ, पढ़ाई कर सकते हैं?
जी, मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेशर लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, रिजल्ट आया, अच्छा है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन अंत में लाइफ सिर्फ इस रिजल्ट पे नहीं है, उसके आगे बहुत कुछ है। आगे क्या होगा ना मुझे पता है ना किसी और को। तो बस एग्जाम देना है, क्योंकि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका वो नतीजा है। हमें देखना क्या है कि हमारी जर्नी कैसी जा रही है, वो इम्पोर्टेंट है। ज्ञान लेना इम्पोर्टेंट है, परीक्षा देना नहीं।